आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और साथ ही साथ पंकज मेरा मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का वेलकम है यानी स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज त्रिकोणमिति के 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट को लेकर आए हैं। इसे हम साबित करेंगे, है ना। जैसा कि आप सभी लोगों ने क्लास 10th में इसे पढ़ रखा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन तीनों, है ना, बेसिक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसे हम साबित करेंगे, आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, है ना। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। आप सभी लोग इससे परिचित हैं, जरा गौर से देखिएगा, है ना। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसको हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इंग्लिश की बात करेंगे तो इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ये समकोण त्रिभुज है। हम जानते हैं कि समकोण के सामने वाली जो भुजाई होती है ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। इसका नामकरण कर लेते हैं ए, बी एंड सी। अगर मानते हैं थीटा यहाँ है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। आप समझेंगे न्यून कोण किसे कहते हैं। वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। ये एक्यूट एंगल अगर यहाँ थीटा है तो एक्यूट एंगल के सामने वाले जो भुजा होते हैं ना वो परपेंडिकुलर होती है ना। और जो तीसरी भुजा बच गई यानी साइड वाली भुजा वो बेस कहलाती है ना। चलिए हम जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो गया ए बी सी, है ना। थीटा के सामने वाला लंब हो गया, समकोण के सामने वाला कर्ण हो गया, जो बच गया से क्या हो गया, आधार हो गया। चलिए इसकी अभी जरूरत पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। और पाइथागोरस प्रमेय, इसी से रिलेटेड हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जमा बेस के स्क्वायर होता है। इन सारी चीजों से आप सभी लोग ने परिचित है, यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। तो इसी चीज को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं परपेंडिकुलर के स्क्वायर जमा बेस के स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर होता है ना। तो करिए क्या, दोनों तरफ ना हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि एच स्क्वायर इधर भी कर देंगे और एच स्क्वायर इधर भी कर देंगे, ठीक है। इसको अलग अलग कर सकते हैं, यानी पी बटे में एच हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस के स्क्वायर जमा ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये वाली बात तो अपने आप में कट गया मेरे भाई, तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब जानते हैं, जैसे आपसे कहेंगे थीटा के सामने वाला लंब, है ना, ये क्या हो गया, आधार, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हैं सभी लोग कि sin, अगर साइन थीटा आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे सर साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, जो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, ए से लेकर पी तक है ना। और हाइपोटेनियस क्या है, ए से लेकर सी तक है। एंड कॉस थीटा की बात करेंगे, कॉस थीटा के, तो आप कहेंगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना। जो बेस किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहेंगे सर बेस तो बी से लेकर सी तक है, यानी बी सी हो गया, और हाइपोटेनियस हो गया ए से लेकर सी तक हो गया। चलिए तो आप जरा गौर से देखिएगा तो आप दिखाई दे रहा है कि सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहेंगे सर साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने लिख दिया sin, साइन, स्क्वायर है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर। थीटा का यूज किया है मैंने तो यहाँ पर थीटा ले लिया प्लस में। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहेंगे सर कॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस, यहाँ पर थीटा मैंने यूज किया है तो थीटा ले लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, इसके बराबर में कितना हो गया, 1। मेरे प्यारे दोस्तों जरा गौर से देखिए, क्या यही फार्मूला ना अपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। कितनी आसानी से मैंने इसे प्रूफ कर दिया, मुश्किल से 2 से 3 लाइन में प्रूफ हो गया, है ना। तो किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय का इसका कंडीशन क्या होता है मेरे भाई कि एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस के स्क्वायर इज इक्वल टू अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर, यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर जमा बेस के स्क्वायर के बराबर होता है ना। यहाँ आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 निकल के आ गया।
इसी प्रकार से दो अन्य भी थ्योरम है उसको भी साबित करते हैं। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हैं हाइपोटेनियस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर जमा बेस के स्क्वायर होता है ना। मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन इन तीनों रिजल्ट को आप आसानी से समझ जाएंगे, है ना। यानी इससे पहले आपने केवल थ्योरम जो है याद करके पढ़ा है ना। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा के मान 1 होता है तो बच्ची क्लास में माने रटाया गया है। लेकिन यहाँ तीनों थ्योरम को ये रिप्रेजेंट किया कर रहे हैं, आपके सामने प्रमाणित कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं ना। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, घबराइएगा नहीं, है ना। तीनों फॉर्मूला को आज सिद्ध करना सीख लीजिए, है ना। चलिए हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर हो गया। चलिए अब करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैं करूं इसको लेफ्ट में कर लेते हैं, यानी कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि दोनों साइड ना बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि इधर भी हम बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं और इधर भी मैं बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। तो जरा गौर से देखिएगा, इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस ये हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये भी हो जाएगा होल स्क्वायर मेरे भाई। और ये तो कट के अपने आप में बिपाशा वसुकन पहुंच गया तो इसका मान बचेगा 1, है ना। अब देखिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस ये क्या होता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे देखिए जस्ट हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसके जस्ट अपोजिट की बात करते हैं तो सेक को रिप्रेजेंट करता है ना, यानी कर्ण बटे लंब जो होता है सेक को रिप्रेजेंट करता है। सेक यहाँ पर स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर दिया, थीटा का यूज किया है मैंने तो थीटा लिख दिया, यानी कर्ण बटे आधार बराबर होता है सेक थीटा, है ना, माइनस ये लंब बटे आधार है तो लंब बटे आधार क्या होता है मेरे भाई tan होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो tan स्क्वायर ये थीटा का यूज होगा इक्वल टू कितना हो गया 1। यानी ये भी थ्योरम आपने पढ़ रखा है बशर्ते रट्टाफिकेशन से, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको सामने प्रूफ करा दिया। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। फ्रेंड्स 3 थ्योरम की मैंने बात किया है जिसमें 2 थ्योरम अभी तक मैंने आपको सिद्ध कर दिया। पहला थ्योरम कि मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बच गया एक फॉर्मूला अब, है ना। घबराना नहीं है और कहीं जाना नहीं है मेरे भाई, थोड़ा सा मैं इसे हटा लेता हूं ताकि स्पेस बन जाएगा। चलिए ये भी आप समझ गए होंगे तो इसको भी मैं हटा लेता हूं मेरे भाई। चलिए अब मित्रों ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस पर हम साबित कर लेते हैं। चलिए तीसरे प्रमेय के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार के स्क्वायर होता है ना। अब क्या करते हैं हाइपोटेनियस, अब की बार क्या करते हैं मेरे भाई, इधर मैंने परपेंडिकुलर को लाया था, अब किसको लाते हैं बेस को लाते हैं, यानी कि बेस के स्क्वायर तो राइट में बच गया परपेंडिकुलर के स्क्वायर बच गया। अब करते हैं दोनों साइड ना परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, यानी इधर भी परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, इधर भी परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। इसको अलग अलग कर देंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कट के चल गई बिपाशा वसुकन, है ना, इसका मान कितना हो गया 1। अब जरा गौर से देखिए, हम जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि लंब बटे कर्ण होता है साइन और इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है कॉसेक, यानी कि कर्ण बटे लंब होता है कॉसेक, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर है तो स्क्वायर और मैंने थीटा का यूज किया था, है ना। चलिए आधार बटे लंब, हम जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों लंब बटे आधार होता है tan, तो tan का जस्ट अपोजिट यानी उल्टा क्या होता है कॉट, तो ये हो जाएगा COT कॉट, है ना, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो ये भी थ्योरम मेरे मुन्ना यहाँ पर साबित हो गया। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपको थोड़ी सी भी कठिनाई नहीं हुआ होगा, है ना। यानी पहला थ्योरम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा थ्योरम सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और तीसरा थ्योरम सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई 1। ये पहला, दूसरा और तीसरा। क्या आपको अच्छा लगा ना? आई होप कि आप
सभी लोगों ने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। यानी ये पहला थ्योरम, ये आपका दूसरा थ्योरम हो गया और ये क्या हो गया मेरे भाई, तीसरा थ्योरम हो गया। यानी आप आसानी से इसे साबित कर लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इन सारी बातों को समझ पाए होंगे। मुझे आशा है समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इतना ही पर मैं स्टॉप कर लेता हूं। वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसे कमेंट कीजिएगा। लाइक तो नेसेसरी जरूरी है ना। आप थोड़ा से भी लाइक अगर पसंद आए तो वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कीजिए। एक कमेंट जरूर कीजिए कि सर क्या आपने पहली बार इसे साबित किया है ना। मैंने आप जो है पहली बार इसे साबित करते हुए आपने देखा, है ना। होता है ना बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसे याद कर लेते हैं लेकिन उसे साबित करने नहीं आता है। तो मैंने आपको साबित करने के लिए तरीका सिखा दिया, सिंपल, एक ही पाइथागोरस प्रमेय से तीनों को मैं साबित कर दिया। अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से मेरे साथ आप कनेक्टेड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज आपके बीच हम लेके आते रहते हैं, है ना। तो घबराना नहीं है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन कर देना है, एक कमेंट जरूर करना है कि सर रियलिटी में आपने इसे पहली बार साबित करते हुए देखा है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।